हम चल पड़े हैं ब्लॉसम के की क्लास देने इस्लामाबाद। रास्ते में इतना अच्छा सूरज का व्यू आया, हम इंजॉय करते हुए पूरे रास्ते में चलते गए और साथ साथ इधर उधर देख के इंजॉय करते रहे। फाइनली हम जो हैं रात को पहुंच गए। पिंडी टूल प्लाज़ा जो है हमने क्रॉस किया। वहाँ से क्रॉस करने के बाद हम हुए शहर में एंटर होने के बाद होटल गए और होटल हमें ढूंढते हुए काफ़ी टाइम लग गया। रात को आराम किया, सुबह तैयार होके निकल पड़े हम अपनी क्लास की तरफ। सीढ़ियाँ उतरते हुए जहाँ हम गए वहाँ पे कुछ कम ब्यूटिशंस थी, लेकिन उन्होंने बहुत इंफॉर्मेशन ली, बहुत प्रोडक्ट के बारे में पूछा, बहुत सी मालूमात हासिल की, बहुत अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है हर कंपनी का डाई यूज़ करने में और वो कैसे इन प्रॉब्लम को सलूशन निकालें। खैर मैंने उन्होंने बताया। फिर हमने स्टार्ट की एक मॉडल की कटिंग। करनी तो उनकी स्ट्रीक्स थी, लेकिन पहले उसने कहा कि मेरी कटिंग करो। खैर हमने उनकी कटिंग की। उनसे पूछ के कि जी उनको कितनी लेंथ चाहिए, वो बड़ी खुश थी। उसके बाद हमने उनके बालों में फॉइल्स डाले। फॉइलिंग हमने उनकी करनी तो सिर्फ क्राउन एरिया था, लेकिन वो कहती कि जी मेरे पूरे सर पे ही कर दें हाईलाइट, बाद में मैं कहाँ से सही कराऊंगी। इसलिए फिर मैंने छोटे छोटे सेक्शन लेके उनके सारे बालों पे ही फॉइल लगा दिए। फॉइल लगाने के बाद फिर हमने सेक्शन लेने के बाद फिर हमने फॉइल्स लगाए। मटेरियल अपना मिक्स करके 1:2 की रेशो से ब्लॉसम के कंपनी का। और फिर हमने छोटे छोटे सेक्शन में वेविंग की। वेविंग हमने बहुत बारीक ली, बहुत ज़्यादा मोटे इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो जल्दी हो जाते हैं। तो बारीक वेविंग में फिर हमने वेविंग करके उनके बालों में जो अपना मटेरियल मिक्स किया था 1:2 की रेशो से वो अप्लाई कर दिया। रूट से उनका 1/2 to 1 इंच छोड़ के, ताकि उनके बाल जो हैं वो डैमेज ना हो रूट से और वो सेफ़ रहें। क्योंकि अगर रूट में हम मटेरियल लगाएं तो आपको पता है बाल जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा मटेरियल लगाते गए। फॉइल लेके फिर उसको फॉइल को पैक करते गए, एयर टाइट करते गए। इसी तरह हम पूरे सर पे छोटे छोटे सेक्शन में वेविंग करते गए और मटेरियल जो है कट डाउन का उनके बालों पे लगाते रहे ताकि उनको और किया क्विकली ताकि उनके बाल डैमेज ना हो। ब्लॉसम के का वैसे भी प्री लाइटनिंग प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा है, बालों को डैमेज नहीं करता, बालों के लिए सेफ़ है। तो इसलिए मैं बेफिक्र हो के ये फॉइल लेती हूँ और लगाई जाती हूँ जितना भी टाइम लगे। और फॉइल लगाने सीधे होते हैं। लड़की ने फॉइल टेढ़ा पकड़ा, खैर मैंने उसको सीधा किया और सीधा करने के बाद हमने फॉइल जो है वो भी लॉक कर दिया। इसी तरह से अगला फॉइल लगाया और बहुत इंटरेस्ट लेके सब ब्यूटिशियन ने जी बड़े गौर से वीडियो बनाई, जैसे कि वो पहली दफ़ा देख रही हैं कि फ़ॉइल जो है वो कैसे अप्लाई हो रहा है। तो जो हमारी मॉडल थी उनके सर पे कहीं बाल थोड़े कम थे, वहाँ पे बारीक जो है वेविंग हम कर रहे थे। तो वेविंग करने के बाद हमने इसी तरह मटीरियल लगाते गए और जो फॉइल्स थे उनको लॉक करते गए। फॉइल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर हमने किया बेस कलर के बाद उनका प्री लाइटनिंग कंप्लीट हो गया। वॉश कराने के बाद हमने उनके बालों पे जो ग्लॉसिंग की थी, ग्लॉसिंग मिक्स कर की थी 9/11 और 0/19 वो किया। साथ हमारे दूसरे मॉडल के जो बाल थे वो भी प्री लाइटनिंग तक हो गए। उनका वॉश करा के उन पे भी हमने रोज़ गोल्ड कलर जो है वो लगाना शुरू कर दिया। इस दौरान मैंने सोचा इनको थोड़ा सा पढ़ाया जाए, इन्हें थोड़ा सा बताया जाए कि आखिर बाल क्या हैं, किस चीज़ से बनते हैं, क्या इनके रिज़ल्ट्स आते हैं, हमारे बालों में किस चीज़ की कमियां हैं और क्या क्या दूरी हम कभी अपनी कैसे पूरी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मैंने उन्हें बड़े डिटेल से बताया जी। हमारा बाल जो है वो कहाँ से ग्रो करता है, इसको क्या क्या चाहिए, इसकी हेल्थ के लिए क्या क्या ज़रूरी है। ये सब करने के बाद मैंने थोड़ा सा सोचा शेड कार्ड के मतलब भी पढ़ाया जाए। कंपनी में कौन कौन से शेड हैं, इनकी मिक्सिंग क्या है, इनको कैसे करते हैं, ये सारा उन्हें करके बताया, उन्हें पढ़ाया अच्छे तरीके से ताकि कल को उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस दौरान उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लेके जी समझा, जैसे कि उनको बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही है। खैर मैंने सबसे बारी बारी पूछा भी, उनको बताया भी कि कौन सा कलर किस लेवल तक हम कट डाउन करें तो आ सकता है, कौन सा डायरेक्ट आ सकता है और आपने इसको कैसे करना है। इसके बाद जी हमने फिर
फॉयल जो थे वो लगाते गए और उनको टाइट करते गए। उसके बाद फिर हमने उनको बताया जी 9/11 है और 0/19 कैसे करना है। और फिर वॉश के बाद हमने उनको दिखाई जी सेट के बाद फाइनल रिज़ल्ट, और बहुत ही अच्छा बड़ा प्यारा सा शेड आया जिससे हमारी मॉडल बहुत सेटिस्फाइड हुई और उसको शेड बहुत अच्छा लगा। हमारी कंपनी का रिज़ल्ट जो है वो भी बहुत अच्छा लगा, वो बहुत खुश थी। और मेरी उंगलियां तो उसके बालों से निकल ही नहीं रही थी, इतने सॉफ्ट स्मूथ उसके बाल लग रहे थे। मैंने भी रज के फिर वीडियोस बनाई। उसके बाद हम निकल पड़े। रात को हमने 9 बजे के बाद दोपहर का खाना खाया, यानी कि हमारा जो लंच था वो हुआ 9 बजे के बाद। फिर हमने गाड़ी में डलवाया पेट्रोल पंप पे इतना ज़्यादा रश नहीं था, बस 2-4 गाड़ियाँ ही लाइन में लगी हुई थी। खैर हमारी बारी जल्दी आ गई और फिर हम निकल पड़े वापसी टूल प्लाज़ा। हम मोटरवे का पिंडी को हमने एग्ज़िट किया, उसके बाद हम चढ़ पड़े जी मोटरवे पे। खैर हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा। थकावट तो बहुत ज़्यादा हुई क्योंकि लगातार हम सफ़र में थे और रात का सफ़र 2 रातों से जाके खैर साइयां वाला इंटरचेंज आया, जहां से हम फैसलाबाद एंटर हुए और हम पहुंचे अपनी मंजिल की तरफ।